जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन ये रो रो के खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रमेश लेक्चर मैथमेटिक्स क्लासेज में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इस प्रश्न में हमसे दो प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। और जो दूसरा प्रश्न है, पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। पहला यह प्रश्न है और दूसरा का यह प्रश्न है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक ही तरीका से हम दोनों प्रश्न को सॉल्व कर दें। कहा गया कि एक पंथ दो काज और एक तीर से दो शिकार, वही मेथड हम लगाएंगे। आइए, दिया क्या आप लिख देते हैं। दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, यह दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यह दिया है, यह दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। फिर बटा में क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह होता है किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक में जोड़ा गया और एक में घटाया गया है, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही चीज यहाँ देखे ध्यान से, एक में जोड़ा गया है और एक में घटाया गया है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए की जगह पर यहाँ देखिए एक है और बी की जगह पर साइन थीटा है, तो मतलब कि ए का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर कि माइनस का माइनस, बी का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर। फिर बटन क्या कर कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला लग जाएगा। फिर यहाँ पर जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर होगा 1 और साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जब हम यह रख देंगे। और फिर एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है बराबर साइन स्क्वायर थीटा के। अब दोनों को क्या करते हैं, फॉर्मूला सेट कर देते हैं। सेटिंग जरूरी है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, एक और फार्मूला हम लोग लगाएंगे। एक और फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इस फार्मूला का नाम होगा कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यह बराबर होता है कॉट थीटा के। तो हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस और थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा के बराबर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। और इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। और दूसरा का प्रश्न से यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, कि कॉट स्क्वायर थीटा,
दूसरा का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह क्या करेंगे, यह जो वैल्यू दिया हुआ है, यह वैल्यू उठा करके हम क्या कर देंगे, रख देंगे। यानी कॉट थीटा इसका मान दिया 7/8, ये हो गया है 7/8 स्क्वायर टू स्क्वायर। और यहाँ भी हम क्या करेंगे 7/8, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे हम, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। दोनों देखिए एक ही तरीका से दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक और तरीका है जो इससे लॉन्ग होगा, है ना। तो आजकल शॉर्ट का जमाना है और इसमें पूरा भर भर कर नंबर मिलता है, नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता है। हम बोले थे कि एक पंथ दो काज और एक तीर से दो शिकार, यानी एक एक निशाने से क्या किए हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। चलिए हम चाहेंगे एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर है, किसके भाई बराबर है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है। ये हमें जांच करके वेरीफाई करना है, जांच करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका हम मान रखते हैं। ये देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और ये दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, cot a का मान निकालते हैं, तो जाके गुणा से भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। और यहाँ से हमने cot का मान निकाल दिया, यानी cot a बराबर 4/3। अब हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये देखिए बन गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ बनता है 90 का एंगल, राइट एंगल। यहाँ A, इसको हम B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। इसके सामने का भुजा जो होता है समकोण का, ये हो जाएगा 5। अगर थीटा यहाँ बन रहा है, ये हो जाएगा लंब और इसका मान हो जाएगा आधार, यानी AB का। एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसका नाम होगा लाल बट्टा में होगा कटला। यानी यहाँ से हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कॉस का और यहाँ से टैन का। इसके ठीक उल्टा होगा, यानी यहाँ से नीचे से अगर ऊपर हम जाते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक का, ये हो जाएगा सेक का और ये हो जाएगा कॉट का। यानी दिया है cot a बराबर 4/3, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा नीचे से जाना हमको, आधार बटा लंब। ये हो जाएगा आधार बटा में हो जाएगा लंब। अब ध्यान से देखिए कि आधार ऊपर है, ऊपर कौन सी है, 4 है, दोनों बराबर है, यानी आधार का मान कितना हो गया, 4। तो आधार का मान हो गया 4। नीचे देखिए लंब है, नीचे कौन सी है, 3 है, तो लंब का मान किसके हो गया, 3 हो गया, क्योंकि बराबर है, दोनों के बीच में क्या है, बराबर है। तो लंब बराबर 3, ये हो गया लंब बराबर 3। और इसमें हम क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। तो AC का मान देखिए कैसे निकलेगा, AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर यानी AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान को पुट करते हैं, यानी AB के बाद मान दे दिया कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर, BC कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी AC जो हम क्या निकाल दिए, 5, तो AC निकल गया 5। इसके बाद कह रहा कि 1 - tan स्क्वायर a, यानी इसमें tan का, यानी कि cos का और sin का, इसका वैल्यू पहले हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और जब निकाल देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और हम क्या करेंगे, बराबर करके दिखा देंगे बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें tan का मान निकालते हैं, यानी tan
ए। फॉर्मूला वही होगा, देखिए लंब बटा आधार, ये हो जाएगा लंब बटा हो जाएगा आधार। तो यहाँ से देखिए थीटा जब यहीं पर है तो लंब कितना हो रहा है 3 और आधार कितना हो रहा है 4। तो tan ए का हमने वैल्यू निकाल लिया 3/4। और इसके बाद देखिए यहाँ से हम कॉस का वैल्यू निकालते हैं, यानी कॉस ए। तो फॉर्मूला क्या होगा आधार बटा कॉस, ये हो जाएगा आधार और बटा में हो जाएगा कॉस। आधार देखिए यानी ए कॉस ए, थीटा यहीं पर, ये लंब ये आधार, ये हो जाएगा 4 और कॉस कितना भाई 5। तो कॉस ए बराबर मान आ गया 4/5। अब यहाँ से हम साइन का निकाल रहे हैं, तो साइन ए, यहाँ देखिए लंब बटा कॉस, लंब बटा कॉस, ये हो जाएगा लंब और बटा में हो जाएगा कॉस। यानी देखिए साइन ए मतलब थीटा यहीं पर है, तो लंब कितना 3 और कितना 5, यानी साइन ए बराबर हो गया 3/5। हम चाहेंगे एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर दिखाते हैं ये बराबर है कि नहीं है। आइए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम क्या करते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और हमसे पूछ रहा है कि यह दोनों वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं है। आइए वीडियो में बने रहिएगा। हम tan a cos a और sin a का मान इसके पहले में निकाल चुके हैं, है ना। अब हमसे जो पूछ रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। हम यहाँ देंगे LHS क्या दिया है 1 + 1 माइनस दिया 1 माइनस tan स्क्वायर a, बटन दिया 1 + tan स्क्वायर a। अब मान भर देते हैं, एग्जाम हम लोग रिजल्ट के करीब है भाई। tan 1 माइनस tan का मान दिया है 3/4, ये हो गया 3/4 इसका स्क्वायर बटा 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3/4 इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। इस क्वेश्चन को हम यहाँ खींच ला रहे हैं। तो इसका देखिए ऊपर घटाव है नीचे जोड़ है, ऊपर घटाव कर देंगे नीचे जोड़ कर देंगे, इसका हर एक ले लेते हैं, इसका भी हर एक ले लेते हैं। तो हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा 16, तो 16 का में 16, 9 का में 9, फिर बटा में 1 16 का कैल्शियम हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा 16 का में 16 और प्लस 9 का में 9। तो 16 में से 9 गया कि हो जाएगा 7, अब बटा में हो जाएगा 16, 16 में हो जाएगा 25 और बटा में हो जाएगा 16। देखिए 16 से 16 कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 7/25, यानी इसका जो मान हो गया 7/25। अब यह देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या इसके बराबर आता है। हम लेंगे RHS जो दिया है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos देखिए 4/5 स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर दिया है साइन, दिया है 3/5, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, घटाओ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 25। एलसीएम हो जाएगा 25, तो 16 घटाओ 9, 16 घटाओ 16 में से 9 गया 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 7 बटन हो गया 25। अब ध्यान से देखिए 7/25 7/25, यहाँ लिख देंगे हम लोग कि LHS जो है बराबर है RHS के। ये क्या कर रहा था, पूछ रहा था, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, क्या लिख सकते हैं कि दोनों क्या है बराबर है, LHS और RHS क्या है बराबर है। जय हिंद जय भारत।